अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में एग्जांपल कोड्स देखने हमने एग्जांपल कोड 1.1 पहले भी करवा दिया था। आज एग्जांपल कोड 1.2 एंड 1.3 करना है हमने। एग्जांपल कोड है जो कि बुक में दिया गया पेज नंबर 14 पे। सबसे पहले वॉइड मेन, जो कि मेन सेक्शन यहाँ पे हमें नहीं बताया गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी, क्योंकि ये वैसे ही एग्जांपल है। वॉइड मेन सेक्शन आ गया एंड एंड पे ब्रैकेट्स, देन हमारा कर्ली ब्रैकेट जो कि हमारा प्रोग्राम का मेन सेक्शन होगा, जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। क्लोजिंग एंड एंडिंग ब्रैकेट जो कि कर्ली ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे हमें बुक में दिया गया करैक्टर CHAR4 ग्रेड एंड देन एंड पे सेमीकोलन सिंबल। इसके बाद इंटीजर एंड वैल्यू, एंड एंड पे सेमीकोलन सिंबल। इसका आउटपुट क्या आएगा? करैक्टर ग्रेड, ग्रेड्स ए हो सकता है, ए प्लस हो सकता है, ए प्लस प्लस भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इसी तरह इंटीजर में वैल्यू दी गई है, इंटीजर में हमें डाटा टाइप मिला इसका, तो इंटीजर में साइन भी हो सकता है, अनसाइन भी हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ जाएंगे यहाँ पे वैल्यू में। आगे देखते हैं एग्जांपल को 1.3। इसमें हमें प्रॉपर इन्होंने प्रोग्राम दिया गया। सबसे पहले हेडर सेक्शन में हैश इंक्लूड stdio.h and less than and greater than signs, then void main section, brackets, आगे जो प्रोग्राम में हमने लिखना होता है ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, क्लोजिंग एंड एंडिंग। प्रोग्राम में जो बताया गया करैक्टर ग्रेड इंटीजर वैल्यू, ये उसी प्रोग्राम का नेक्स्ट हिस्सा है। 4 ग्रेड एंड इंटीजर वैल्यू, एंड पे सेमीकोलन सिंबल। आगे जो हमें दिया गया कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, वेरिएबल ग्रेड इज डिक्लेयर्ड, डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से हम अपने सिंगल लाइन कमेंट को देखते हैं, डिफाइन करते हैं। वेरिएबल ग्रेड इज डिक्लेयर, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल ग्रेड को। एंड सिंगल लाइन के एंड पे कुछ भी नहीं होता, स्टार्ट में फॉरवर्डिंग स्लैश आते हैं डबल। इंटीजर वैल्यू के आगे हमने उसे इनिशियलाइज भी कर दिया, उस डाटा टाइप को। इनिशियल वैल्यू, देन इक्वल साइन, इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल साइन, एंड देन आगे वैल्यू है 25, देन सेमीकोलन सिंबल। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है प्रॉपर। ये उसका सिंटैक्स भी कहला सकते हैं, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप आ गया, वैल्यू हमारे पास वेरिएबल नेम आ गया, एंड देन आगे हमने उसे इनिशियलाइज भी कर दिया कि ये किस मकसद के लिए है यहाँ पे। और जो करैक्टर ग्रेड है, ये सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को। देन मल्टी लाइन कमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि लिखा हुआ है वेरिएबल वैल्यू इज़ डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। जैसा कि मैंने बताया आपको, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर भी हो गया एंड इनिशियलाइज भी हो गया।
वेरिएबल डिक्लेयर मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होगा फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार साइन जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर भी हो गया, इंटीजर वैल्यू डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइज हमने उसे वैल्यू दे दी 25। ग्रेड ग्रेड आगे आता है जी प्रोग्राम में। करैक्टर ग्रेड पहले हमने उसे डिक्लेयर किया था, अब हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहे हैं हम ग्रेड इक्वल ए विद कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, क्योंकि ये करैक्टर साइन है इसीलिए एंड पे सेमीकोलन। यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया जो कि पहले हमने डिक्लेयर किया था सिर्फ। आगे कमेंट जो देखने के लिए मिल रहा है वो है सिंगल लाइन कमेंट, यहाँ पर आएगा लेकिन मैं नीचे लिख रहा हूँ अभी। वेरिएबल ग्रेड इज़ इनिशियलाइज्ड। सिंगल लाइन कमेंट था, डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हुआ। एक दफ़ा दोबारा से प्रोग्राम को रीकैप। सबसे पहले हेडर सेक्शन हैश इंक्लूड stdio.h विद लेस देन एंड ग्रेटर देन साइंस, देन वॉइड मेन सेक्शन एंड देन ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स। देन हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आए यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में एंड एंड पे। देन हमने करैक्टर ग्रेड, यहाँ पे वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया कि ये डाटा टाइप है इसका करैक्टर एंड ग्रेड है इसका वेरिएबल नेम। वेरिएबल कमेंट दिया, वेरिएबल ग्रेड इज़ डिक्लेयर्ड। देन अगला जो स्टेप था वो था इंटीजर वैल्यू इक्वल 25। यहाँ पे हमने दोनों स्टेप किए, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया, इंटीजर वैल्यू डाटा टाइप नेम एंड देन इनिशियलाइज, उसको एक वैल्यू दे दी 25। कमेंट हमने लिखा मल्टी लाइन कमेंट, वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन। ग्रेड इज़ इक्वल टू ए, जो कि पहले हमने सिर्फ करैक्टर ग्रेड सिर्फ डिक्लेयर किया था, अब हमने इनिशियलाइज़ किया। ग्रेड इज़ इक्वल टू ए, करैक्टर को जब भी हमने डिफ़ाइन करना था विद सिंगल कोटेशन मार्क, इसी तरह हमने यहाँ पे किया, ए को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा और एंड पे सेमीकोलन सिंबल। यहाँ पे अब हमने कमेंट दिया सिंगल लाइन कमेंट, वेरिएबल ग्रेड इज़ इनिशियलाइज्ड, जो कि पहले सिर्फ डिक्लेयर हुआ था, और एंड पे लाजमी तौर पे जो कि कर्ली ब्रैकेट्स हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। आगे सिर्फ समरी आती है पेज नंबर 16 पे। समरी में वही डेफिनेशन है जो पूरी बुक में दी गई हैं। अगर आप डेफिनेशन वहाँ से नहीं याद करते तो यहाँ से याद कर लें, सेम है। एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1, a software that facilitates programmers in writing computer programs is known as compiler, an editor, an IDE, a debugger, an IDE, जो कि फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर को। 2, Dash is a software that is responsible for the conversion of program files to machine understandable and executable code. Compiler, compile क्योंकि compile करता है प्रोग्राम को। Every programming language has some primitive building blocks and follows some grammar rules, also known as syntax. Syntax की definition है ये। A list of words that are predefined and must not be used by the programmer. Name his own variable R as. Reserve words, reserve words को हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रोग्राम में। Include statements are written in dash section. Include statement कहाँ पे लिखी जाती है, header section में। Dash are added in the source code to further explain and techniques and algorithms used by the programmer. Comments, comments हम use करते हैं techniques के लिए। 7, dash are the values that do not change during the whole execution of a program. Constants जो कि नहीं change होती, variable अक्सर change हो जाते हैं। A float uses dash bytes of memory, 4 bytes of memory, float भी and integer भी। For initializing a variable we use dash operator. कौन सा operator?
इक्वल साइन, इक्वल ऑपरेटर, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। 10 लास्ट MCQ है हमारा, डैश कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल सी यहाँ पे हमें दिया गया, वेरिएबल कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट। वेरिएबल क्योंकि स्टोर करता है वैल्यू को, इसीलिए ये MCQs दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्पल कोड देखा हमने और समरी में से डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं एंड MCQs। अल्लाह हाफिज़।